बसंत पंचमी के बाद फरवरी के महीने में आपने महाकुंभ जाके स्नान करने का सोचा था या फिर अब सोच रहे हैं? लेकिन मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न भी हैं। जनवरी के महीने में सभी ने देखा बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु गए, काफी ज्यादा भीड़ भी थी। भारी भीड़ जब कम हो जाएगी और पैदल कम चलना पड़ेगा हमें, तब हम जाएंगे महाकुंभ। या तो आपने ये डिसीजन लिया था, ये फैसला किया था, या फिर ऐसी परिस्थिति थी आपकी और आपके परिवार की, आपके परिजनों की, घर के बुजुर्गों की, बच्चों की। इतनी भारी भीड़ में और इतना ज्यादा डिस्टेंस पैदल चल पाना आपके और आपके परिवार के लिए किसी भी कारण से, कोई भी परिस्थिति की वजह से संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो अब दोस्तों, बसंत पंचमी के तीसरे और अंतिम अमृत या शाही स्नान के बाद क्या ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है, क्या डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं कि हम सब अपने परिवार के साथ, घर के बड़े बूढ़ों, माता पिता, बुजुर्गों के साथ और छोटे बच्चों को लेकर एक साथ पूरे कुटुंब के साथ प्रयागराज महाकुंभ में जाकर अपनी और अपने परिवार की स्नान करने की इच्छा को पूर्ण कर सकें। आप सभी के कई सारे सवाल हैं। अब परिस्थिति कैसी है फरवरी के महीने में प्रयागराज महाकुंभ में? क्या अब जाना ठीक रहेगा, सेफ, कंफर्टेबल रहेगा? क्या आराम से वहां पहुंचकर स्नान कर पाएंगे? क्या त्रिवेणी संगम पे जाके स्नान कर पाएंगे? प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशन से घाट तक आने की क्या स्थिति है? अब क्या पोजीशन है आने वाले दिनों में? साधन, शटल बस, ई रिक्शा या और कोई सपोर्ट मिलेगा तो कहां तक के लिए मिलेगा? यदि हम एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं और प्रयागराज शहर में आना है, अलग अलग घाट पे जाके हमें स्नान करना है परिवार के साथ, तो वहां से क्या कन्वेंस मिलेगा? कैसी अब आने वाले दिनों की उपलब्धता होगी? अब यदि बस लेकर हम आ रहे हैं फरवरी के महीने में महाकुंभ में स्नान के लिए, तो एक्चुअली क्या पोजीशन है? और यदि हम अपनी पर्सनल गाड़ी से, अपनी कार से आ रहे हैं महाकुंभ, तो उसकी क्या पोजीशन है? कहां तक हमारी गाड़ी एक्चुअली जा पाएगी? शहर के बाहर, शहर के अंदर, तो कहां तक? क्या मेले के एकदम पास तक? क्या ऐसा भी हो सकता है आने वाले दिनों में कि घाट के पास तक या एकदम घाट तक ही हमारी गाड़ी पहुंच जाए? और वो सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कमेंट्स में, फीडबैक में, एक दूसरे से हमने पूछा है, जो महाकुंभ से यात्रा करके आ रहे हैं उनसे हम पूछ रहे हैं कि हमें पैदल कितना चलना पड़ेगा, कितना वॉक करना पड़ेगा यदि पूरे परिवार के साथ, घर के बड़ों और बच्चों के साथ एक साथ हम आते हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। आने वाले दिनों में भीड़ की एक्चुअल परिस्थिति कैसी रहने वाली है? कौन सी वो डेट्स हैं जिनका हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है जब भीड़ ज्यादा हो सकती है? बोट की क्या पोजीशन है? नाव लेके यदि जाना चाहते हैं तो वो कहां से मिलेगी, उसके क्या डिटेल्स हैं? यदि ये सारे सवाल और इनके जैसे और भी कई नए सवाल आपके दिल में अभी भी हैं, पिछले दिनों की कुछ घटनाओं, बहुत ज्यादा भीड़ की न्यूज की वजह से आपके दिल में जो शंका, कुछ डाउट्स, असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन दिल में इच्छा फिर भी है, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने पूरे परिवार को लेकर जाके महाकुंभ में स्नान करने की। तो दोस्तों, आपके ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्सेज, फीडबैक और ढेर सारे कॉमेंट्स, सवाल जो आपने हमसे पूछे महाकुंभ सीरीज के वीडियोस में, उनके जवाब, उनके उत्तर, उनके आंसर के रूप में हमने ये सारी जानकारी एकत्रित की है और इस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के दौरान जहां कहीं भी आपको लगे कि जानकारी विशेष है जो स्क्रीन पर दी गई है, तो आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन करके। और यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आने वाले दिनों के लिए महाकुंभ की यात्रा से संबंधित, तो आप हमारे और बाकी सभी व्यूअर्स के साथ कमेंट सेक्शन में अपने मैसेजेस के जरिए शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि महाकुंभ सीरीज के बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन भी आपके काम की होगी, उपयोगी होगी, आपके लिए पूरी तरह से हेल्पफुल होगी अपना और अपने फैमिली का आने वाले दिनों में महाकुंभ का ट्रिप प्लान करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाकुंभ 2025 में बसंत पंचमी के दिन तीसरा और अंतिम अमृत शाही स्नान, जिस दिन बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु एक्सपेक्टेड थे और वो आए भी, कई सारे ट्रैफिक के रिस्ट्रिक्शंस भी थे, तो वो पर्व सकुशल संपन्न हो चुका है। अब इसके बाद 2 विशेष स्नान बाकी हैं, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी जो अंतिम दिन होगा महाकुंभ 2025 का, महाशिवरात्रि के बड़े पर्व का। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, बसंत पंचमी के तीसरे अमृत या शाही स्नान के साथ ही कुछ मेजर डेवलपमेंट हुए हैं महाकुंभ 2025 में। ऐसी परंपरा है कि साधु संतों के जितने भी 13 के 13 अखाड़े हैं, वो सब के सब बसंत पंचमी बीतने के बाद ही वापस जाना आरंभ कर देते हैं। बाकी का महाकुंभ मेला ठीक पहले की तरह ही चलता रहता है, लेकिन एक भारी संख्या में साधु संतों के साथ
हजारों लाखों लोग जो जुड़े होते हैं वो भी वापस चले जाते हैं। और इसका सीधा असर भीड़ पर पड़ता है जो भारी संख्या में कम हो जाती है। और इसके साथ ही बहुत सारी जगह भी खाली हो जाती है, जिससे आने वाले दिनों में यदि महाकुंभ में स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु ट्रैवलर्स आ भी जाते हैं तो उन सब के सब लोगों को आराम से अकोमोडेट किया जा सके। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप जनवरी के बीतने का इंतजार कर रहे थे और फरवरी का इंतजार कर रहे थे कि बसंत पंचमी बीतने के बाद शायद भीड़ थोड़ी कम होगी या सही टाइम पे जाएं जब सुरक्षित अपने पूरे परिवार के साथ स्नान कर सके महाकुंभ में, तो अब आने वाले दिनों में फरवरी के महीने में अपने पूरे परिवार कुटुंब के साथ, बड़े बूढ़ों बच्चों के साथ आप प्रयागराज की यात्रा और महाकुंभ में जाके स्नान कर सकते हैं। इसके बाद कई सारे लोगों को, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को ट्रैवलिंग से संबंधित ये कंफ्यूजन है कि हमने सुना है प्रयागराज में कई सारे स्टेशन है, तो कौन से स्टेशन पर आना होता है उसके डिटेल्स दीजिए प्लीज। दोस्तों इसके बारे में हमने जानकारी अपने पिछले महाकुंभ स्पेशल सीरीज के वीडियोस में ऑलरेडी शेयर की है। यहाँ पे संक्षेप में एक बार बता देते हैं। तो प्रयागराज में टोटल 9 रेलवे स्टेशन हैं, जहां पर आपके शहर से इंडियन रेलवेज का जो ट्रेन का रूट रहता है उनमें से किसी भी निर्धारित स्टेशन पर आपकी ट्रेन आ सकती है। उसके बाद बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल रहा है कि त्रिवेणी संगम कहां पर है और रेलवे स्टेशन से कितना दूर पड़ता है। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देख लीजिए। इस चार्ट में प्रयागराज के सभी 9 के 9 रेलवे स्टेशन और उन स्टेशन से त्रिवेणी संगम की एक्चुअल दूरी कितनी है साफ साफ लिखा हुआ है। झूसी स्टेशन 4, प्रयागराज संगम 2, प्रयागराज रामबाग 8, प्रयाग जंक्शन 9, प्रयागराज जंक्शन 10, नैनी जंक्शन 12, प्रयागराज छिवकी स्टेशन 15, सुबेदारगंज 15 और फाफामऊ 24 किलोमीटर। और जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, प्रयागराज संगम स्टेशन सबसे नजदीक है त्रिवेणी संगम के। और वैसे आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नए हैं जिन्हें नहीं पता, 3 नाम ऐसे हैं जिनमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन, ये तीनों सेपरेट अलग अलग स्टेशन हैं। अच्छा, फाफामऊ स्टेशन को लेकर बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है कि हमारी गाड़ी रात या देर रात फाफामऊ पहुंचने वाली है, तो वहां से हम कैसे आए। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप कुछ देर वेट करेंगे वहां पे, तो आपको प्रयागराज जंक्शन या प्रयागराज संगम के लिए फाफामऊ से ट्रेन मिल जाएगी, वहां पे आप उतर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका, आप फाफामऊ स्टेशन के बाहर से कोई ना कोई साधन जैसे रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी इत्यादि हायर करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर बहुत से व्यूअर्स ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हमें प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशन से कोई ना कोई साधन, कन्वेंस, रिक्शा, ई रिक्शा मिलेगा। तो जवाब है हाँ, सभी स्टेशंस, इनमें से आप कहीं पर भी आ जाते हैं तो आपको साधन, कन्वेंस, रिक्शा, ई रिक्शा या फिर शटल बसेस भी मिल जाएंगे आगे जाने के लिए। फिर बहुत से व्यूअर्स ने ये पूछा है कि कौन सा घाट ऐसा है जहां कम भीड़ रहेगी, सेफ है, सुरक्षित है। और बहुत सारे लोगों का तो मन त्रिवेणी घाट पर ही जाके त्रिवेणी संगम में ही स्नान करने का होता है, और जो सही भी है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाकुंभ बहुत विशाल एरिया में फैला हुआ है, 25 सेक्टर्स में डिवाइडेड है और 41 टोटल 41 घाट हैं और सभी बढ़िया हैं, सेफ हैं, जहां पे हम अपनी सहूलियत के अनुसार जाकर अपने परिवार के साथ महाकुंभ का पवित्र स्नान कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से श्रद्धालुओं का, ट्रैवलर्स का ये भी मानना है कि हम महाकुंभ जाएंगे, इतनी दूर जा रहे हैं, और यदि हम त्रिवेणी संगम में, त्रिवेणी नोज पे जाके, त्रिवेणी घाट पे जाके यदि स्नान नहीं कर पाए तो उसका क्या फायदा है। हम आपकी इस फीलिंग, इस भावना से सहमत भी हैं, लेकिन हमारा एक छोटा सा सुझाव है कि अपनी इस भावना को लेकर आप बहुत ज्यादा व्याकुल, परेशान या फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि ये महाकुंभ के लिए हम गए हैं परिवार के साथ में, और भक्ति भाव, जिस आराधना, जिस श्रद्धा के साथ आप गए हैं, तो मन में उसे बनाए रखना सर्वोपरि है। अब एक्चुअली असलियत में हम किस घाट पे स्नान करते हैं या कर पाते हैं, ये पूरी तरह से निर्णय इस बात पर निर्भर या डिपेंड करना चाहिए कि उस वक्त पे, उस टाइम पे परिस्थिति जो आप फेस कर रहे हैं, जिसका सामना कर रहे हैं, वो कैसी है। दिन का टाइम क्या है, आसपास लोग कितने हैं, भीड़ कम है या ज्यादा, या फिर प्रशासन और अधिकारियों की ओर से, पुलिस की ओर से कुछ नए दिशा निर्देश तो नहीं जारी किए गए हैं। तो आपको अपनी सहूलियत, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा, अपना कंफर्ट देखते हुए डिसाइड करना है। जो निकटवर्ती घाट है, आपके सबसे नजदीक है, सबसे पास है, आप वहां पर जाके स्नान कर लें, या फिर आराम से त्रिवेणी संगम तक जा सकते हैं, तो वहीं जाके आप स्नान करें। फिर बहुत से व्यूअर्स ने बुजुर्गों को लेकर, घर के एल्डर्स को लेकर इंक्वायरीज की हैं कि उन्हें कम से कम या बिल्कुल दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों, फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद से ही, और स्पेशली 14-15 फरवरी ऑनवर्ड्स, अभी के मुकाबले भीड़ कम होगी, जिसका सीधा असर पड़ेगा जब आप साधन लेंगे। रिक्शा, ई रिक्शा जब आप हायर करेंगे तो वो आपको काफी आगे तक ड्रॉप कर पाएंगे, और यदि आपके पास गाड़ी है तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी घाट के काफी पास तक या फिर सीधे घाट तक ही पहुंच जाए।
फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने बोट के बारे में जानना चाहा है कि यदि बोट से नाव के जरिए हम जाते हैं तो वो कैसा रहेगा और कहां से मिल सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, बोट या नाव लेके आप संगम में जाके स्नान करके आना चाहते हैं तो वो एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो ये है सीधा कि आपको चलना काफी कम पड़ता है, रोड से नाव तक जाने में जितना थोड़ा बहुत चलना पड़ता है वही, और दूसरा नाव में बैठकर संगम तक स्नान करने जाने और वापस आने में नदी के दोनों तरफ के कई सारे घाट जो आपको दिखते हैं वो अपने आप में बहुत ही प्यारा अनुभव होता है। तो बोट आप ले सकते हैं या तो बोट क्लब से, बहराना चौराहे से होके न्यू ब्रिज और ओल्ड ब्रिज के पास आपको जाना होता है, या फिर आप सीधे अरेल घाट पहुंच जाए, वहां से भी नाव मिल जाती है। तो आप कुंभ मेला क्षेत्र से होके जाना चाहते हैं घाट तक या फिर बोट लेके जाना चाहते हैं, ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फिर वो लोग जो अपने अपने शहरों से बसेस से आ रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज, तो बसेस कहाँ पर ड्रॉप कर रही हैं और साधन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों, महाकुंभ के लिए प्रयागराज के अंदर के जो बस अड्डे हैं उनकी जगह प्रयागराज के थोड़ा सा बाहर शहर के आउटस्कर्ट्स में टेम्परेरी बस अड्डे बनाए गए हैं। तो आप अपने जिस भी शहर से आ रहे होंगे बस लेके, उसके निर्धारित रूट के अनुसार उस बस अड्डे पे बस आपको ड्रॉप करेगी, और चाहे आप जिस बस अड्डे पे भी उतर जाएं, वहां से आपको शटल बस की सर्विस, रिक्शा, ई रिक्शा साधन शहर के अंदर आने तक के लिए, मेला क्षेत्र तक के लिए, मेला क्षेत्र के एकदम पास और आने वाले दिनों में घाट के पास या फिर शायद घाट तक भी आपको पहुंचा दे। और यही चीज प्रयागराज एयरपोर्ट पे लैंड करने वालों के लिए भी है। वहां से आपको शटल बस की सर्विस भी अवेलेबल है, टैक्सीज भी है, कैब्स भी हैं, डायरेक्टली सिटी के अंदर आ जाते हैं। और अब जैसे कि हमने कहा, आने वाले दिनों में आप मेला क्षेत्र के काफी पास या मेले के अंदर घाट तक भी जा सकेंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में फरवरी के महीने में चाहे आप बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, ये एक बात साफ हो जाती है कि आपको साधन मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो था कि पैदल कितना चलना पड़ रहा है, तो आपको मिनिमम पैदल चलना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि आप क्या क्या जगह देखना चाहते हैं, क्या क्या चीजें घूमना चाहते हैं, 1 से 3 किलोमीटर। और यदि आप उतना भी नहीं चलना चाहते तो जैसा कि हमने बताया, आप बोट लेके जाएं और घाट पे जाके या संगम पे जाके स्नान करके वापस लौट के आ जाएं। अच्छा, फरवरी में आने वाले दिनों में भीड़, क्राउड किन डेट्स पे ज्यादा हो सकता है, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। 12 फरवरी को है माघी पूर्णिमा का विशेष स्नान, और 26 फरवरी जो अंतिम दिन है महाकुंभ 2025 का, उस दिन है महापर्व महाशिवरात्रि का भी। तो इन दोनों ही तिथियों पर भारी भीड़ हो सकती है, लेकिन साथ ही मेला क्षेत्र में काफी सारी जगह और निकल के आई है, काफी सारे लोग लौटे भी हैं, तो आराम से मैनेज भी हो सकता है। लेकिन ये निर्णय आप ही को करना है कि विशेष स्नान की तिथि पर जब भीड़ थोड़ी ज्यादा होगी, तब आप या आपकी फैमिली, आपका परिवार इतनी भीड़ में कंफर्टेबल महसूस करेंगे, सहूलियत होगी, तो फिर आप आए। नहीं तो आप नॉर्मल स्नान की तिथियों पर आएं, और साथ ही साथ बड़े हनुमान जी का मंदिर है, अक्षय वट है, नाग वासुकी मंदिर है, किला है और कई घूमने की जगह है प्रयागराज में, उन्हें भी एक्सप्लोर करें और पूरी तरह से विजिट को एंजॉय करें। और महाकुंभ के लिए आने वाले दिनों में कंफर्टेबल ट्रैवल की डेट्स कौन सी हो सकती हैं? तो दोस्तों, अगर आप भीड़ अवॉइड करना चाहते हैं तो आप 9 फरवरी या मैक्सिमम 10 फरवरी तक आके स्नान करके वापस लौट जाएं, ताकि माघी पूर्णिमा की जो भीड़ होगी उसे आप अवॉइड कर सकेंगे। और दूसरी कंफर्टेबल ट्रैवल की डेट्स होंगी 14 फरवरी से लेके अराउंड 24 फरवरी तक, और उसके बाद 25 फरवरी को महाशिवरात्रि के लिए काफी लोग आना शुरू हो जाएंगे, तो भीड़ और क्राउड बढ़ सकता है। यदि आप महाशिवरात्रि के समय पर महाकुंभ में रहना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से निर्णय आपका है दोस्तों। आप उन दिनों पर, उन तिथियों पर भी ये पता कर सकते हैं वहां पर लोकली कि कौन से जगह ऐसी है जहां पर ज्यादा भीड़ रहेगी, तो आप उन्हें चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं अपने और अपने परिवार की सेफ्टी, कंफर्ट और सुरक्षा की दृष्टि से। और आप अपनी ट्रैवल बुकिंग्स जब करने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि टिकट रेट्स में भी भारी कमी आई है, चाहे वो फ्लाइट्स हो, ट्रेन हो या बसेस के टिकट रेट्स हो। मन में किसी भी तरह का संकोच ना रखें, डाउट ना रखें। फरवरी का महीना बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा टाइम है, जब आप अपने पूरे परिवार के साथ, घर के बड़े बूढ़ों बुजुर्गों के साथ, छोटे नन्हे बच्चों को लेकर पूरे कुटुंब अपने ग्रुप के साथ आके महाकुंभ में पवित्र स्नान कर सकते हैं, अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। सही तिथियों का चुनाव करें और अपने कंफर्ट के अनुसार, अपनी सहूलियत को देखते हुए आप 1 से 3 या 4 दिन तक का ट्रिप आराम से प्लान कर सकते हैं महाकुंभ की यात्रा का। तो दोस्तों, महाकुंभ स्पेशल सीरीज के हमारे अलग अलग वीडियोस में जो आपने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया और इतने ढेर सारे जो सवाल पूछे थे, उनके जवाब हमने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की है।
और हमें उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन, इस जानकारी से भी आपको मदद मिलेगी, ये आपके लिए उपयोगी और हेल्पफुल साबित हुई होगी। फिर भी यदि हमसे कोई जानकारी मिस हो गई हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम उसका उत्तर जरूर देंगे। और साथ ही महाकुंभ से जुड़ी हुई और एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी महाकुंभ स्पेशल प्लेलिस्ट के और दूसरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और हमारी हृदय से आप सभी के लिए यही प्रार्थना है कि आपके और आपके परिवार की महाकुंभ प्रयागराज में जाके पवित्र स्नान करने की जो यात्रा है वो शुभ और मंगलमय रहे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, खुल के शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव जानकारीबद्ध ट्रैवल वीडियोस के लिए आप चैनल हैप्पी लाइफ राजीव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।